सरकार अनिच्छा के बावजूद हाईकोर्ट की लताड़ के वजह से, कांग्रेस के दबाव की वजह से उसको अंतोगत्वा चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पे रख करके सारी ऐसी संस्थाएं जो चुनाव करवाती हैं, देश में चुनाव आयोग करवाता है, उसका तो जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। पूरा बिहार आज बंद है। बिहार में लाखों लोग आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में आज बिहार में सड़कों पर है। और जो चुनाव आयोग पूरी तरह से इस समय निरंकुश होकर के सरकार के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ आज बिहार में आंदोलन हो रहा। और बिहार वो क्रांति की भूमि है जहाँ से जब भी कोई आंदोलन उठा, आवाज़ उठी, तो उसका असर पूरे देश में हुआ। और निश्चित तौर पे अब जो ये आज राहुल जी के, तेजस्वी जी के और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में बिहार में जो आवाज़ आज उठनी शुरू हुई है, पूरे देश के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया को सत्ता के बल पर प्रभावित करने का प्रयास ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब कोई संस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्यों की, वो छोड़ ही नहीं रही, जिसमें येन केन प्रकारेण पहले तो चुनाव ना हो और चुनाव अगर हो तो उस चुनाव पर कैसे कब्जा करें, ये पूरा देश के अंदर इस समय चल रहा है। उसका उदाहरण उत्तराखंड में पहले निकाय चुनाव में गड़बड़ियाँ, उसके बाद अब पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, मैं भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल, उनका पूरे परिवार का नाम नैनीताल जनपद के एक ब्लॉक में ऑलरेडी वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। उनके भाई सतीश नैनवाल का और उनके पूरे परिवार का नाम एग्जिस्ट करता है नैनीताल की वोटर लिस्ट में, पंचायत की, और उनका नाम अब अल्मोड़ा में भी, निक्यासैण में ब्लॉक में सतीश नैनवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रमोद नैनवाल की धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ रही है। उनका नाम अल्मोड़ा में भी है और नैनीताल में भी है, दो जगह नाम। इसी प्रकार से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनके नाम नगर निकाय जो भी चुनाव हुए उसकी वोटर लिस्ट में थे और अब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें चुनाव आचार संहिता से लेकर के और अलग अलग मामलों में है, लेकिन बीजेपी के संरक्षण में वो चुनाव मैदान में है। इस मामले में आज मनोज रावत जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने भी जा रहा है। चीनी में, गन्ना समितियों में